आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पाम संडे के बारे में, जिसे हम पैशन वीक भी कहते हैं। पाम संडे जो है वो आने वाले हफ्ते में आने वाले संडे जो कि 24th ऑफ मार्च का जो संडे है उस दिन पाम संडे जो है वो अलग अलग जगहों के ऊपर सेलिब्रेट किया जाएगा। और ये जो पाम संडे है, आज हम परमेश्वर के कलाम में इसे देखेंगे कि इसका क्या महत्व है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पाम संडे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और गुड फ्राइडे से पहले इसका होना क्यों था, क्यों जरूरी था। या आप देखते हैं कि उस दिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा कि प्रभु यीशु मसीह गदही के बच्चे के ऊपर सवार हुए। और बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि लोगों ने अपने हाथों में पाम की डालियां, खजूर की डालियां लेकर हिलाई और जय जयकार के नारे लगाए। अपने कपड़े जो थे उन्होंने यीशु मसीह के रास्ते में जहां जहां से वो गुजर रहे थे वहां पर बिछाए। सो इन सारी बातों का क्या मतलब है, ये क्यों इस तरीके से हुआ, प्रभु यीशु मसीह गद्दी के बच्चे के ऊपर क्यों सवार हुए, क्या प्रभु यीशु मसीह के पास कोई और सवारी ना थी, या कि क्यों, क्या वो किसी और बड़े जानवर के ऊपर या कोई शक्तिशाली जानवर के ऊपर क्या वो सवारी नहीं कर सकते थे। सो आज की वीडियो के अंदर हम इन्हीं सवालों के ऊपर हम थोड़े समय के लिए बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये वचन हमें कहां पे मिलता है। जब आप मत्ती की अंजील और उसका अध्याय नंबर 21 को पढ़ते हैं तो वहां से आपको ये वचन पढ़ने को मिलता है। उसी उसी तरीके से जब आप मरकुस की अंजील और उसका अध्याय नंबर 11 को पढ़ते हैं तो आप वहां पर भी इस वचन को पढ़ सकते हैं। और उसी तरीके से लूका के अंजील और उसका अध्याय नंबर 19 से के अध्याय नंबर 19 के आयत नंबर 29 से जब आप पढ़ते हैं तो आप इस अध्याय को, इस विषय को वहां पर भी आप पढ़ सकते हैं। हम पढ़ेंगे मत्ती के अंजील में से आयत नंबर 21 में से, अध्याय नंबर 21 और आयत नंबर फर्स्ट से हम इसको पढ़ लेंगे। और बाइबल में इस प्रकार से लिखा है कि यरूशलेम में विजय प्रवेश। इस चैप्टर का जो टाइटल है वो है यरूशलेम में विजय प्रवेश, की प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम में एक विजय प्रवेश होना, उनका बड़ी शान शौकत के साथ वहां पर एंटर होना। लिखा है जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने दो चेलों को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा, उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि तुम में से कोई कुछ कहे तो कहना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है, तब वह तुरंत उन्हें भेज देगा। यह इसलिए हुआ कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा राजा तेरे पास आता है, वह नम्र है, गधे पर बैठा है, वरन लादू के बच्चे पर। चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर उन पर अपने कपड़े डाले और वह उन पर बैठ गया। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काटकर मार्ग में बिछाई। जो भीड़ आगे आगे जाती और पीछे पीछे चली आती थी पुकार पुकार कर कहती थी, दाऊद के संतान की होसना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशना। जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे ये कौन है। लोगों ने कहा ये गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। सो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, इस वचन को आप अलग अलग अंजीलों में पढ़ सकते हैं, लेकिन हम थोड़े समय के लिए बात करेंगे। सबसे पहली बात कि प्रभु यीशु मसीह जो थे वो गधी के बच्चे के ऊपर, डोंकी के ऊपर यीशु मसीह क्यों सवार हुए और क्यों उन्होंने उस सवारी को चुना। तो बाइबल के अंदर इस प्रकार से हमें पढ़ने को मिलता है, ये इसलिए हुआ क्योंकि ये ऑलरेडी डिसाइडेड था। ये एक प्रोफेसी थी, ये एक भविष्यवाणी थी। जकरिया की किताब के अंदर उसके अध्याय नंबर 9 के अंदर ये लिख दिया गया था कि जो राजाओं का राजा होगा, जो यीशु मसीह होंगे, जो उद्धारकर्ता होगा, वो किस सवारी के ऊपर आएगा। ये भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में ये भविष्यद्वक्ताओं की किताबों में पहले से लिखा गया था और ये लोग वेट कर रहे थे, ये इस निशानी को ये ढूंढ रहे थे, ये सिंबल को ढूंढ रहे थे कि कौन इस तरीके की सवारी लेकर वो हमारे सामने, हमारे बीच में आएगा। मैं आपके सामने पढ़ दूंगा जकरिया की किताब और उसका अध्याय नंबर 9 और उसके आयत नंबर 9 से लिखा है, हे सिय्योन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है वह नम्र है, वह हम्बल है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ
आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के समय में प्रभु यीशु मसीह ने गधी के बच्चे की सवारी को यीशु मसीह ने अडॉप्ट किया, क्योंकि ये ऑलरेडी डिसाइडेड था, ये भविष्यवाणी थी और इसी तरीके से लिखा गया था। ये इस चीज की पहचान थी कि जो उद्धार करता होगा, जो पापों की क्षमा देने के लिए आएगा, जो संसार को नजात देने के लिए आएगा, जो नजात का दहिंदा होगा, वो गधे के बच्चे के ऊपर सवारी कर कर लोगों के बीच में आएगा। और ये उसकी नम्रता का, ये उसकी हम्बलनेस का, ये उसकी दीनता का चिन्ह होगा। ये इस बात को दर्शाएगा कि वो अपने लोगों से प्यार करता है, वो अपने लोगों के बीच में रहता है, वो अपने लोगों के बहुत करीब रहता है। ये बड़ी क्लोजनेस को दर्शाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए प्रभु यीशु मसीह गधे के ऊपर सवार को होकर यरूशलेम के अंदर एंटर हुए क्रूसिफिकेशन से पहले। और बाइबल में लिखा है ये जो एंट्री थी, ये जो उनका वहां पर आगमन था, ये एक बहुत ही ज्यादा कह लीजिए कि एक सेलिब्रेशन की तरह था, ये एक त्योहार की तरह था, ये एक बड़ी ये इस तरीके से था कि जिस तरीके से कोई राजा जो है वो किसी जंग को जीत कर जब अपने नगर के अंदर वापस आता है, जब अपने लोगों के बीच में आता है, तो लोग जब उस समय जय जयकार के नारे लगाते हैं, तो आज प्रभु यीशु मसीह का भी उसी तरीके से इस यरूशलेम के अंदर स्वागत हो रहा है। क्योंकि सचमुच प्रभु यीशु मसीह जी उस शैतान के साथ जो जंग है, उस पापों की जो जंग थी, लोगों के लिए जो जंग थी, वो उसको जीत चुके थे। अब वो क्रूसिफिकेशन के वो उस मकसद के बिल्कुल करीब थे। वो प्रभु की, अपने पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए, जिस बात के लिए यीशु को संसार के अंदर भेजा गया था कि वो अपने जीवन को अपने लोगों के लिए न्यौछावर कर दें, दे दे, उनका लहू बहे, उनकी जान जो है वो अपने लोगों के लिए जाए, वो अब उस काम को, उस बड़ी आज्ञा को पूरा करने के लिए वो वहां पर पहुंच चुके थे। और ये एक जंग को जीत लेना था, ये एक प्रोफेसी को पूरा कर देना था, ये एक योजना को अंजाम दे देना था, और ये उस बात की क्लेम कर देना था कि हां, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही इस संसार का उद्धारकर्ता, इस संसार का प्रभु है। हालेलुया। और बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार यरूशलेम के अंदर एंटर हुए, तो लोगों ने क्या किया? बाइबल में लिखा है कि लोगों ने अपने हाथों में डालियां ले, लोगों ने अपने कपड़े यीशु मसीह के चरणों में बिछा दिए, इस बात को दर्शाने के लिए, इस बात को क्लेम करने के लिए कि अगर यीशु मसीह गधी के बच्चे के ऊपर सवार होकर आए हैं, अगर ये बाइबल का, ये भविष्यद्वक्तों का की किताबों की ये प्रोफेसी है कि जो उद्धार करता होगा वो गधे के बच्चे के ऊपर सवार होगा, तो लोगों ने भी आगे एक्सेप्ट कर लिया। उस समय खड़े उस शहर के तमाम लोगों ने भी इस बात को ये क्लेम कर दिया कि हां, हमारा राजा यही है। जब आप पुराने नियम को पढ़ेंगे, कुछ वचन हमें पढ़ने को मिलते हैं। मैं इस समय आपके सामने उस वचन को नहीं पढ़ सकता, वीडियो के कि वो बहुत लंबा हो जाता है, लेकिन आप पुराने नियम के अंदर जैसे दूसरा राजा और उसके अध्याय नंबर 9 में भी आप पढ़ सकते हैं। वहां पर जब येहू को राजा होने का अभिषेक किया गया, तो बाइबल में लिखा कि लोगों ने उसके चरणों में, उसके सामने कपड़े बिछाए, उसके सामने पेड़ों की डालियां बिछाई, इस बात को क्लेम करने के लिए कि हम मानते हैं, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि यही हमारा राजा है। हालेलुया। सो उसी तरीके से जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर एंटर हुए, गधी के बच्चे के ऊपर एंटर हुए, प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को क्लेम किया कि मैंने भविष्यवाणियों को पूरा किया है। मैं उस भविष्यवाणी को जो यकरिया की किताब में लिखी या और भविष्यद्वक्ताओं की किताबों में लिखी है कि जो उद्धार करता है वो गधे के बच्चे के ऊपर आएगा, तो परमेश्वर के कलाम को अब पूरा कर दिया गया है। तो आगे कलीसिया ने भी, उस समय के लोगों ने भी इस बात को कहा कि हम इसको हां और आमीन में इसको एक्सेप्ट करते हैं, यीशु हमारा उद्धार करता है। इसलिए उन्होंने अपने कपड़े बिछा दिए, इसलिए उन्होंने अपने हाथों में खजूर की डालियां ली और उनको हिलाना शुरू कर दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप लूका के अंजील अध्याय नंबर 19 को पढ़ेंगे ना, जो और उसके वर्स नंबर 29 से पढ़ेंगे इसी बात को, इसी वाक्य को, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि वहां पर और भी बड़े सारे लोग थे जो इस बात को पसंद नहीं कर रहे थे। वहां पर बाइबल में लिखा कि उन्होंने यीशु के पास आकर कहा, प्रभु यीशु के चेलों के पास आकर कहा कि इन लोगों को चुप कराएं, क्योंकि वहां पर बाइबल में लिखा कि हलचल मच गई।
है ना, हमने पढ़ा था ना, लिखा कि जब यीशु वहां पर आए, जब उसने यरूशलेम में प्रवेश किया तो सारे नगर में हलचल मच गई और लोग कहने लगे ये कौन है। जब आप लूका के इंजील में पढ़ते हैं तो वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि लोगों ने कहा कि इन्हें बंद कराएं, इन्हें चुप कराएं। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि यदि ये चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। हालेलुया। आपने अक्सर ये वचन को सुना होगा, है ना, कि अगर ये चुप रहेंगे तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। ये इस समय का वाक्य है जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में गधे के बच्चे के ऊपर पाम की डालियां लिए हुए लोगों के बीच में और उनके कपड़े बिछे हुए ऐसे समय में, इस वाक्य में, इस सीन के अंदर जब यीशु पर एंटर करते हैं, उस समय लोगों ने, फरीसियों ने कहा यीशु को कि इन्हें चुप कराएं, बड़ा शोर हो रहा है, ये तो हलचल मच गई है, ये किस तरीके की ये इतना फेस्टिवल, इतनी सेलिब्रेशन हो रही है। तो बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा कि आज वो समय है, ये पवित्र आत्मा का वो समय है, ये परमेश्वर के कलाम का वो समय है कि आज अगर ये लोग चुप हो जाएंगे, अगर आज तुम इन्हें चुप करा दोगे, आज तुम इन्हें डांटोगे, आज तुम इन्हें पकड़ के जेलों में फेंक दोगे, आज तुम इनके ऊपर जोर जबरदस्ती करोगे इन्हें चुप कराने के लिए, लेकिन आज एक ऐसा समय है जब ये चुप हो जाएंगे तो नेचर, पत्थर, बाइबल में लिखा है पत्थर चिल्ला उठेंगे। बोलिए हालेलुया। क्योंकि आज ये प्रोफेसी पूरी होनी ही होनी है। इस प्रोफेसी को, इस भविष्यवाणी को पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। उसी तरीके से माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, जब आपकी जिंदगी के अंदर परमेश्वर के काम करने का समय आ जाता है, जब परमेश्वर का आपकी जिंदगी के अंदर कोई भी ब्लेसिंग देने का समय आ जाता है, आपको बढ़ाने का समय आ जाता है, शैतान जितना मर्जी जोर लगा ले, तब उस बात को कोई रोक नहीं सकता। बोलिए हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा ना, जब परमेश्वर काम करना चाहे तो उसे कौन रोक सकता है। हालेलुया। जब आप बाइबल में इस आयत को पढ़ते हैं, इसीलिए बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। हालेलुया। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, जब लोगों ने इस प्रकार से वहां पर ये एक्सेप्टेंस दिखाई, ये कहा कि अपने अपने कपड़े बिछाए और अपने हाथों में डालियां ली और इस बात को क्लेम किया कि यीशु ही प्रभु है, यीशु हमारा उद्धार करता है, ये राजाओं का राजा है, ये हमारा उद्धार करता है, तो वहां पर लोगों को बहुत अच्छा नहीं लगा जो फकीर और फरीसी थे। हालेलुया। मैं आज इस समय आपके साथ जो वचन शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि आज ये कलाम हमें क्या सिखाता है। ये पाम संडे आज मेरे और आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, इससे मुझे और आपको क्या सीखने को मिलता है, प्रभु का कलाम हमें क्या सिखाना चाहता है इस वचन के द्वारा। हाँ, उस समय ये अगर हम ये बात कहें कि उस समय ये प्रोफेसी पूरी होनी थी, ठीक है, यीशु गधे के बच्चे के ऊपर बैठ के आए, आगे लोगों ने भी इसको एक्सेप्ट किया, अपने कपड़े बिछाए, अपने हाथों में डालियां ली, जय जयकार के नारे लगाए, होसन्ना के नारे लगाए, कहा कि ये राजाओं का राजा है, ये प्रभुओं का प्रभु है। लेकिन आज, क्या आज मेरे लिए इसकी कोई अहमियत है? आज मेरे सामने प्रभु यीशु मसीह किस तरीके से हैं? आज क्या मैं भी उनके सामने ऐसे कपड़े बिछाऊं? क्या मैं भी आज उनके सामने ये डालियां बिछाऊं? आज ये बिछाने का या कुछ देने का, ये एक्सेप्ट करने का, ये दिखाने का आज कौन सा जरिया है मैं जो प्रभु के सामने लेके जाऊं। सो आज पाम संडे मेरे लिए क्या महत्व रखता है, आप उस बात के ऊपर आएंगे। पहली बात बाइबल में लिखा कि जब यीशु वहां पर आए तो वहां पर हलचल मच गई। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जब यीशु आपकी जिंदगी के अंदर आते हैं, जब यीशु आपकी लाइफ में आते हैं, जब प्रभु यीशु आपके घर में आते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को आप एक्सेप्ट करते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को आप अपना उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण कर लेते हैं, तो याद रखिएगा आपकी जिंदगी के अंदर हलचल मच जाती है, आपके आसपास हलचल मच जाती है। हलचल किस चीज की मचती है? शैतान को, उसको हलचल मचती है, उसको हलचल मचती है कि मेरा गढ़ जो है वो टूट रहा है, मेरा घर जो है वो टूट रहा है, मैं तो इसको पाप की ओर लेके जा रहा था, मैं तो इसको नरक की ओर लेके जा रहा था, अब मेरा मिशन जो है वो फेल हो रहा है, उसको हलचल मचती है। हालेलुया। विरोधियों को हलचल मचती है। लेकिन याद रखिएगा, ये हलचल मच सकती है। यीशु ने क्या कहा था? यीशु मसीह ने कहा इन्हें चुप करा दो। अगर तुम्हें लग रहा है कि हलचल मच गई है,
तुम्हें लग रहा है कि ये बड़ा सेलिब्रेशन हो रहा है, ये ऐसी हलचल मच गई है। यीशु ने कहा इन्हें चुप करा दो, तो कौन बोल उठेगा? पत्थर बोल उठेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अब प्रभु के काम करने का समय आ गया है, कोई रोक नहीं सकता। एक वचन मैं आपके सामने पढ़ूंगा, जब आप भजन संहिता और उसका अध्याय नंबर 34 और उसके आयत नंबर 5 को पढ़ते हैं, तो वहां पर इस प्रकार से लिखा गया है, मैं आपके सामने पढ़ दूंगा। भजन संहिता और उसका अध्याय नंबर 34, वहां पे लिखा है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने यीशु मसीह को एक्सेप्ट कर लिया, ये जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मान लिया, लिखा है उन्होंने ज्योति पाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो अंधकार से बाहर आ गए, वो अंधकार वाले जीवन से बाहर आ गए, वो पाप वाले जीवन से बाहर आ गए। क्यों? क्योंकि उन्हें रोशनी मिल गई, उन्हें वो लाइट मिल गई, उन्हें वो प्रकाश मिल गया, उन्हें वो रास्ता मिल गया, उन्हें वो अंधकार से वो बाहर आकर उन्हें वो मार्ग दिख गया, जो मार्ग सीधा है, जो टेढ़ा नहीं है। आगे लिखा है और उनका मुंह कभी काला होने नहीं पाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, आपके आसपास हलचल मच सकती है, आपके आपके विरोधियों के जीवन में हलचल मच सकती है आपके लिए, लेकिन याद रखिए वचन कहता है आपका मुंह काला होने नहीं पाएगा, क्योंकि आपको ज्योति मिल गई है, आपने यीशु को पा लिया है। यीशु कहते हैं कि अगर विरोधी चुप कराने की कोशिश करेगा तो पत्थर चिल्ला उठेंगे। बोलिए हालेलुया। आगे सेकंड बात, आज वहां पर हम देख रहे हैं कि यरूशलेम में जब यीशु आए तो यीशु गधे की बच्चे के ऊपर सवार होकर आए। यीशु मसीह ने डोंकी को चुना अपनी सवारी के लिए, अपने बैठने के लिए। उनका सिंहासन उस समय जो था, उनके बैठने की जगह जो थी, उनका थ्रोन जो उस समय था, वो गधे वो गधा था। उसके ऊपर बैठकर यीशु आए। आज आज जब यीशु को आपने एक्सेप्ट कर लिया, आज यीशु को जब आपने अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु ग्रहण कर लिया, आज आप कहां यीशु को बिठाएंगे? आज आपने बैठने के लिए यीशु को क्या देना है? आपने उसके लिए कौन सा सिंहासन, कौन सा थ्रोन आपने उसके लिए लगाना है? मैं चाहूंगा कि आप पढ़ दें इसी के साथ भजन संहिता में ही उसका अध्याय नंबर 22 और उसके आयत नंबर 3 में वहां पे लिखा है, परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। आज जिस सिंहासन को, जिस बैठने की सवारी को यीशु को मुहैया करवाना है, वो है स्तुति का सिंहासन। हालेलुया। कोई दुनियावी चीज नहीं, कोई दुनियावी चेयर नहीं, कोई दुनियावी थ्रोन नहीं, कोई जानवर की सवारी नहीं। आज जो यीशु की सवारी है, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, जब आपने यीशु को ग्रहण कर लिया, उसके बाद जो उसकी सवारी है वो है स्तुति का सिंहासन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। स्तुति मतलब आराधना, मतलब सिर्फ भजन गाना, सिर्फ वो ही नहीं। स्तुति जो है वो पूरा कंप्लीट मसीह जीवन है। फिर से, स्तुति का मतलब क्या है? स्तुति का मतलब है फुली कंप्लीटेड क्रिश्चियन लाइफ, जिसके अंदर क्या है? जिसके अंदर वर्शिप है, जो हम भजन गाते हैं, गीत गाते हैं, तालियां बजाते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल परमेश्वर के कलाम को सीखते हैं, प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं, उसकी उसकी महिमा करते हैं, उसकी गवाहियां देते हैं, हम इवेंजलिज्म करते हैं। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, हर मसीह जीवन के अंदर जो स्तुति है उसका मीनिंग है अ कंप्लीट क्रिश्चियन लाइफ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो वो जब आप चढ़ाते हैं, उसके ऊपर यीशु सवार होते हैं, उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह अपनी सवारी करते हैं, बैठते हैं। जी आगे बाइबल में लिखा है कि लोगों ने यीशु के चरणों के अंदर अपने कपड़े बिछाए, डालियां बिछाई। क्या आज भी आप प्रभु को खुश करने के लिए आप ये कहें कि मैं पाम की डालियां किसी भी और पाम की डालियां, पाम वहां पर इज़राइल के अंदर उस समय उस लैंडस्केप में वो ज्यादा पाए जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें अपने देशों की, हम बात करें एशियन कंट्रीज की, तो वहां पर पाम ट्रीज बहुत कम है। तो जरूरी नहीं है कि पाम की डालियां होंगी तो वही प्रभु यीशु को खुश कर पाएंगी। नहीं, वो उस क्लाइमेट के अनुसार, उस देश के अनुसार, उनके लैंडस्केपिंग के अनुसार वहां पर वो पेड़ पाए जाते हैं, इसलिए वहां पर उन लोगों ने वो पाम की डालियां ली। जी हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है कि हम पाम की डालियां बहुत जरूरी हैं, कि वो होनी ही चाहिए।
उसी से पाम संडे जो है वो कंप्लीट होगा, उसी से प्रभु यीशु खुश होंगे। उसका उसका बनाया जाना बहुत जरूरी है, उसका रखा जाना बहुत जरूरी है। ये कंपल्शन नहीं है, ये जरूरी नहीं है, ये कोई बाइबल की कोई टीचिंग नहीं है कि ऐसा होना ही चाहिए। नहीं, आज मुझे भी कपड़े में बिछाऊंगा सामने प्रभु के, तो तभी वो परमेश्वर का वचन पूरा होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आज जो आपको उसके चरणों में चढ़ाना है, माय डियर ब्रदर सिस्टर, आप पढ़ लीजिए रोमन, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 12, रोमियो और उसका अध्याय नंबर 12, वहां पर लिखा है और उसके आयत नंबर 1 में लिखा है, आज आपको प्रभु यीशु के चरणों में क्या चढ़ाना है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आज जो प्रभु यीशु मसीह को आपने चढ़ाना है उसके चरणों के अंदर, इस पाम संडे वाले दिन जो डिसीजन आपने लेना है, आपने जो निर्णय लेना है, आपने जो परमेश्वर के साथ वायदा करना है, वो ये कि प्रभु, आज मैं याद करता हूं कि कितना ज्यादा दुख आपने मेरे लिए सहा, मुझे पापों की क्षमा दी, आपने मेरे गुनाहों को माफ किया, आपने मुझे एक्सेप्ट किया, आप मेरे लिए जमीन छोड़, आप स्वर्ग छोड़कर जमीन पर आए, और आपने पिता परमेश्वर, आपने कितनी दर्दनाक आपने मौत सही, लेकिन आज पाम संडे वाले दिन यीशु मसीह जी, मैं आपसे ये वायदा करता हूं कि मैं अपने शरीर को प्रभु जीवित, मरा हुआ नहीं, मरा हुआ नहीं, और पवित्र, होली करके और प्रभु को भावता हुआ, हां, अपनी मर्जी, अपने आप को भावता हुआ नहीं, अपने आप को जो पसंद है मेरा जीवन वैसा नहीं, अपने आप को जो पसंद है, दुनिया को जो पसंद है मेरा स्टाइल वैसा नहीं, लोगों को जो पसंद है उस तरीके से नहीं, यीशु को जो पसंद है मेरा जीवन, जिस तरीके से मैं होना चाहिए, जिस तरीके से मेरा जीवन होना चाहिए, जो प्रभु को पसंद है उस तरीके से मुझे चढ़ाना है इस पाम संडे वाले दिन। ये डिसीजन लेना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। माय डियर ब्रदर सिस्टर, जब ये वीडियो आप तक पहुंच रही है तो आप अपनी जिंदगी के अंदर आप परमेश्वर को अपना पहला स्थान दे, अपना उद्धारकर्ता, अपना प्रभु ग्रहण करें, और याद करें कि परमेश्वर ने किस तरीके से हमारे लिए अपनी जान सलीब पर दी। इन दिनों के अंदर हम बार बार इन वचनों के ऊपर मनन कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग सिर्फ ये नहीं है कि मार्च खत्म हो गया, ईस्टर चला गया या गुड फ्राइडे चला गया तो सारे ये वचन भी चले गए, फिर नेक्स्ट ईयर हम इनके ऊपर मनन करें। नहीं, जब आज आपने इस वचन को सुन लिया तो इसका मतलब यह है, आज मुझे प्रभु को अपना जीवन देना है। सबसे बड़ी आत्मिक सेवा यही है। उसकी जो सवारी है वो मेरे जीवन से ही उसको मिलेगी। जय जयकार के, तारीफ के नारे जो है वो मेरे हाथ उठाकर उसको मिलेंगे। जो उसके चरणों में मुझे चढ़ाना है वो मेरा जीवन है। हालेलुया। माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, इन वचन के ऊपर ध्यान करें, और आज मैं उम्मीद करता हूं कि इस वचन के द्वारा आपको बड़ी आशीष और बरकत मिलेगी। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। तब तक आप अपना, अपने परिवार का ख्याल रखें। प्रार्थना, आत्मा, वचन में आप बढ़ते जाएं। दूसरों तक इस वीडियो को शेयर करें। इस चैनल को, जिसका नाम प्रेम संदेश है, इसको सब्सक्राइब करें। हम हमारे लिए, इस चैनल के लिए प्रार्थना करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेगी। जय मसीह। धन्यवाद।